बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 है, जिसका पहला सवाल है बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन एक्सप्रेस द नंबर, कि इंडेक्स नोटेशन को इस्तेमाल करके नंबर को ज़ाहिर करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ही नंबर दो या दो से ज़्यादा बार दिया गया हो तो उसको सिंगल डिजिट की शक्ल में आपने कैसे लिखना है। तो पहला सवाल है 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब इसको सिंगल डिजिट की शक्ल में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो 13 आ रहा है 3 दफ़ा, 13 3 दफ़ा आ रहा है, तो 13 की पावर आ जाएगी 3। सोल्यूशन इसका आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब इस 13 की पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। जब ये तीनों पावरें आपस में जमा होगी तो 13 की पावर 3 आ जाएगी। 1 + 1 + 1 3, बेस सेम ही रहेगी लेकिन पावरें आपस में ऐड हो गई हैं और ये इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में ज़ाहिर हो गया नंबर। अब दूसरा सवाल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब तीन मुख्तलिफ नंबर है हमारे पास, इनको भी इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखने से मुराद है कि एक नंबर को दो या दो से ज़्यादा टाइम आपने नहीं लिखना। अगर एक नंबर दो या दो से ज़्यादा टाइम लिखा आ गया सवाल में तो उसको आपने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब 2 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। ये इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में ज़ाहिर हो गया। इसी तरह आपने सब सवालों में करना है कि अगर कोई नंबर दो या दो से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में आपने इसी तरह लिख देना है। उसके बाद दूसरा सवाल है फिल द बॉक्सेस टू कंप्लीट द ट्री फैक्टर, कि फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है बॉक्सेस में। तो नंबर उसने लिखा है सबसे ऊपर 12 के आपने फैक्टर लिखने हैं। तो 2 6 टाइम 12 आ गया, जो 12 का उसने पहला फैक्टर लिखा है वो 2 लिखा है और 2 6 टाइम 12। अब 2 के मज़ीद फैक्टर नहीं हो सकते, जो 2 है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट बॉक्स में 2 ही आ जाएगा। अब 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 मज़ीद डिवाइड हो सकता है तो 6 के जब फैक्टर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3। 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 आएगा और 3 आएगा। 3 और 3 नहीं लिखना आपने, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। आपने क्या लिखना है 2 और 3। फर्स्ट बॉक्स में 2 एज इट आ जाएगा, 2 आ जाना है एज इट। और जो सेकंड बॉक्स है उधर 6 के अगर आप फैक्टर करें तो वो आएंगे 2 3 टाइम्स 6। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा 2 और सेकंड में भी 2 आ जाएगा और थर्ड में आ जाएगा 3। इस तरह ट्री फैक्टर कंप्लीट होगा। जो डिजिट मज़ीद अपने मल्टीपल्स में डिवाइड होगा उसको आपने बॉक्सेस में लिखते जाना है और जो डिजिट मज़ीद मल्टीपल्स में जिसके मज़ीद मल्टीपल्स ना बने उसको आपने एज इट लिखते जाना है। तीसरा सवाल है फाइंड प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करके प्राइम फैक्टर फाइंड करने आपने। तो प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जो अपने अलावा किसी और नंबर पर तकसीम ना हो। अब 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करके। तो क्या लिखना है 20। अब 20 इवन नंबर है तो ज़ाहिर है इवन नंबर से के साथ ही डिवाइड होगा। 2 1 टाइम्स 2 और बाकी 0 बचा है, 0 नीचे आ जाएगा। 2 5 टाइम्स 10। अब 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और पर तकसीम नहीं होता। जो 20 के जो फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टर ऑफ
20 वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब 2 चूँकि 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको आपने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने बाकी सवालों को हल करना है।